नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीडी लेवल के अंदर 4 अलग अलग फ़ोटोज़ कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक सीडी का लेवल आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये अलग फ़ोटो है, ये अलग फ़ोटो है, ये अलग फ़ोटो है, ये अलग फ़ोटो है। तो देखिए इस सीडी के अंदर मैंने 4 अलग अलग फ़ोटो इंसर्ट किए हैं, इसके अंदर पुट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग 4 अलग अलग फ़ोटो सीडी के अंदर डालेंगे, वो भी कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपना कोरल ड्रॉ को ओपन करें। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, वो लोग भी जिससे कि बना सकें, कर सकें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी सीडी वगैरह हम लोग बनाते हैं सबका एक साइज़ होता है। तो ये जो सीडी का साइज़ है ये 12 बाई 12 का साइज़ है। इसका भी साइज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आपने अपना कोरल ड्रॉ 11 को ओपन कर लिया है। करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ मेनू बार में लेआउट में जाइए। जब आप ओपन करते हैं तो कुछ पेज आपको इस तरह दिख रहा है। अभी देखिए जो पेज यहाँ पे आपको दिख रहा है वो लेटर का साइज़ है। साइज़ सीडी का साइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ मेनू बार में जाइए, लेआउट में क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। करने के साथ ऑप्शन का पेज सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए यहाँ पे नॉर्मल पेपर है, लेबल्स है। तो यहाँ पे लैंडस्केप में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए पेपर जो है यहाँ पे लेटर शो कर रहा है, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर देखेंगे कस्टम एक पेज आएगा, कस्टम पेपर, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको याद रखना है लैंडस्केप रखना है। उसका वह विड्थ जो है उसका जो साइज लेना है हमें सेंटीमीटर में लेना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। नीचे देखिए सेंटीमीटर क्लिक कर दीजिए, तो नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा सेंटीमीटर। विड्थ भी सेंटीमीटर में लेना है, हाइट भी सेंटीमीटर में लेना है। अब जो सीडी का जो लेआउट जो रहता है वो 12 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर रहता है। तो इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और लिखते हैं 12 देने के बाद टैब दबाइए तो नीचे आ जाएंगे। टैब दबाइएगा 2 से 3 बार तो नीचे आप पहुंच जाइएगा। अदरवाइज क्लिक करके भी आप यहाँ हाइट में जा सकते हैं। तो इसको भी आप कर दीजिए 12। इसका भी 12 करने के बाद देखिए विड्थ मैंने 12 सेंटीमीटर ले लिया है, हाइट भी 12 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 12 बाई 12 का यहाँ पे आपको इस तरह का एक लेआउट, सीडी का लेआउट शो करेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे अब जो सीडी जो रहता है वो देखिएगा सर्कल रहता है, गोल रहता है। तो अब सीडी का जो राउंड शेप है वो बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो टूल है एलिप्स टूल, इस पर क्लिक कीजिए। और नॉर्मल सा आप चाहें तो ये बाहर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, जहाँ दिल करे इस तरह ड्रैग करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये सर्कल तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन क्या इक्वल 12 बाई 12 का साइज़ बना है? नहीं बना है। तो इसका साइज़, ये सर्कल का भी साइज़ हमें लेना होगा। तो सर्कल का साइज लेने के लिए जैसे ही आप सर्कल बनाएंगे उसका ऊपर में देखेंगे उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा। देखिए सेंटीमीटर में यहाँ पे शो कर रहा है 10.524। तो इस पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पे और लिखिए 12। यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, फिर इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए 12 सेंटीमीटर का ये देखिए चौड़ाई इसका हो गया। अब हाइट भी लेना है 12, तो नीचे आप इस बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ भी 12 लिख दीजिए। 12 लिखिए, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिएगा इक्वली देखिए यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे तैयार हो गया। लेकिन देखिए आप ध्यान से, ये जो लेआउट लिया था मैंने 12 का 12, तो देखिए यहाँ पे बाहर आ गया सर्कल और यहाँ पे देखिए अभी भी खाली है। तो इस सर्कल को इक्वली इस लेआउट के अंदर कैसे सेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये अरेंज में जाइए, यहाँ पे अरेंज वाला मेनू में जाइए। उसके बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बोल के एक ऑप्शन है। अरेंज में, याद रखिए अरेंज में जाना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बोल के ऑप्शन है। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए सेंटर टू पेज, इसका शॉर्टकट भी पी है। तो सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एकदम बीचों बीच पेज का मेरा बीचों बीच ये देखिए ये सेट हो गया सर्कल। अब सवाल उठता है कि 4 अलग अलग इसमें फ़ोटो हमें पुट करना है इस सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले इसे 4 इक्वली हमें डिवाइड करना होगा। इस सर्कल को हमें 4 भागों में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे टूल बॉक्स में देखिएगा आप, यहाँ पे
यहाँ पे ये जो टूल है हैंड टूल के ठीक नीचे, इस पर क्लिक करके रखिएगा तो ये वाला शो करता है जनरली, ये वाला, ये फ्री हैंड टूल। इससे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके लिए ये वाला टूल का यूज़ करेंगे हम लोग, जिसके बोलते हैं बेजर टूल। तो बेजर टूल से हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। तो उससे पहले आप एक गाइडलाइन लेना होगा। तो गाइडलाइन हम लोग कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये रूलर आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे रूलर देखिए, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है और ये आपका वर्टिकल रूलर। अगर ये शो नहीं कर रहा तो व्यू वाला में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रूलर्स यहाँ पे शो कर रहा होगा। देखिए रूलर्स का ये वाला ये बटन अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर, देखिए चला गया। तो व्यू में जाइए, यहाँ पे रूलर्स जैसे ही क्लिक करेंगे ये रूलर यहाँ पे शो करने लगेगा, अगर नहीं है तो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वर्टिकल इस जगह टूल बॉक्स के यहाँ पे जो रूलर है वहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और एक इस तरह गाइडलाइन लेके आप इस तरह एक गाइडलाइन रख दीजिए। अब सवाल उठता है, ये जो गाइडलाइन है देखिए ये सर्कल का बीचों बीच में नहीं है। अब ये रेड, अभी अगर रेड नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। अगर जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ब्लू दिखा रहा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो रेड, आपको रेड डॉटेड लाइन का ये गाइडलाइन दिखाई देगा। अब सवाल उठता है, इसको हमको बीचों बीच रखना है, सर्कल के बीचों बीच। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पे चले जाइए, अरेंज में जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सर्कल का ठीक बीचों बीच ये डिवाइड हो गया, इस तरह देखिए लाइन आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेजर टूल, इस पर क्लिक कीजिए और ठीक इसके लाइन पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा सर्कल से थोड़ा सा ऊपर इसके लाइन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे चले जाइए, ठीक यहाँ पे नीचे में एकदम ठीक इसके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एकदम स्ट्रेट एक बेजर का यहाँ पे लाइन तैयार हो गया। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कीजिए। अब अगर चाहें तो इस लाइन को आप मोटा कर सकते हैं, बाहर जैसे पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह दिखाई देगा। हेयर लाइन से थोड़ा सा इसे मोटा कर देते हैं ताकि आप देख सके, देखिए पतला सा देखिए इस तरह आपको लाइन दिखाई देगा। उसके बाद गाइडलाइन ऊपर शो कर रहा है, इसको आप इस तरह ड्रैग करके इसे आप क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेजर टूल से मैंने स्ट्रेट लाइन सर्कल को डिवाइड किया है। अब इसी का एक डुप्लीकेट आपको लाइन लेना है, डुप्लीकेट सेम टू सेम। क्यों, क्योंकि इसको इधर से डिवाइड करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, इसको ये क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा। पिक टूल से क्लिक कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए डुप्लीकेट, यहाँ पे एक डुप्लीकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक और डुप्लीकेट लाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस डुप्लीकेट लाइन को आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया तो इसे क्लिक करके थोड़ा सा आप इस सर्कल पे रखिए। रखने के बाद अब इसे क्या करना है, हमें इस तरह रोटेट करना है, मतलब इसे ऐसे घुमाना है, मतलब यहाँ से भी इसे काटना है इस तरह। तो इसे घुमाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी बार यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे रोटेशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बटन है मिरर बटन, अगर इस पर क्लिक करते हैं देखिए क्या होता है, ऊपर में देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इससे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप इसको 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री। देखिए 90 कर देता हूँ मैं, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए 90 जैसे ही मैं लिखूँगा ये देखिए 90 डिग्री में ऐसा शो करने लगेगा। ये देखिए लाइन ऐसा शो करने लगेगा। लेकिन ये मिडिल पोर्शन पे नहीं है, याद रखिए मिडिल पोर्शन पे नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ मिडिल है, यहाँ पे इसका मिडिल है। 90 डिग्री लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो इस तरह शो करेगा लाइन। अब क्या करेंगे, इसको मिडिल में लाने के लिए आप यहाँ पे लेआउट में चले जाइए, सॉरी अरेंज में चले जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एकदम सेंटर टू पेज करने के साथ ही देखिएगा ये देखिए लाइन एकदम बीचों बीच यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो दोनों लाइन है ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो लाइन है ये देख सकते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों लाइन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे इस पर अगर मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको लगता होगा कि ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, जो पीछे वाला सर्कल है ध्यान से देखिए पीछे वाला, उसे हम लोग लॉक कर देंगे। अरेंज में जाके अगर इसे लॉक ऑब्जेक्ट करते हैं तो देखिए आपको दिखाई देगा, हो सकता है ये लॉक आपको दिखाई देगा। ये देखिए लॉक हो गया, ये आपका लॉक हो गया सर्कल। अब क्या करेंगे, बाहर सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। देखिए अभी भी लाइन सिलेक्टेड नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट कर देंगे। सर्कल को लॉक इसलिए किया है ताकि वो मूव ना करे। उसके बाद अरेंज में जाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बाइन, क्या करेंगे हम लोग कंबाइन कर देंगे। अब ये देखेंगे लाइन मेरा कंबाइन हो गया, मतलब ये जुड़ गया लाइन, देख सकते हैं ये लाइन मेरा, अगर इसे मूव करता हूँ देखिए लाइन मेरा जुड़ गया है। यहाँ देखिए लाइन मेरा ऐसे जुड़ गया, दोनों लाइन कंबाइन हो गया। इसको अगर हम लोग अरेंज में जाते हैं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद वापस लाना है तो सेंटर टू पेज करेंगे, ठीक बीचों बीच आ जाएगा। ये सिंपल है, देख लीजिए
अगर फिर से किसी यहाँ सर्कल में रखना है, बाहर आप ला के रख दिए हैं, अगर फिर सर्कल के अंदर ले जाना है तो सिंपल है, अरेंज में जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में क्लिक कीजिए, सेंटर टू पेज कीजिएगा तो आ जाएगा सर्कल के बीचों बीच। अब सवाल उठता है, जैसे हम बीचों बीच रख रहे हैं, अब इसको काटने के लिए सर्कल को हम लोग फिर से अनलॉक करेंगे। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। इस पर क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए, उसके बाद इसे अनलॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब सर्कल क्या हुआ, अनलॉक हो गया। अब ठीक ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अरेंज में जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, फिर आप सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब आपको इस लाइन को सिलेक्टेड रखना है, इसे सिलेक्ट करके रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अरेंज में जाइए, उसके बाद नीचे आइएगा, शेपिंग में जाइए। शेपिंग में जाने के बाद यहाँ पे शेपिंग के सब मेनू में जाएंगे, नीचे आपको शेपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, शेपिंग पे क्लिक कर दीजिए। राइट हैंड साइड में जिस जगह कलर पैलेट है, इस तरह का आपको शेपिंग का एक आपको इस तरह डॉकर दिखाई देगा, ऐसे हम लोग डॉकर बोलते हैं। अगर यहाँ ट्रिम नहीं है, ये बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा, ट्रिम से ट्रिम करना है तो ट्रिम अगर नहीं है तो ट्रिम लाइए। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए सोर्स ऑब्जेक्ट और एक टारगेट ऑब्जेक्ट। तो आपको सोर्स ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स आपको इसको ऑन रखना है, उसके बाद ट्रिम पे क्लिक करना है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आपको दोनों लाइन को जो कंबाइन हो गया उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको शेपिंग में जाना है, उसके बाद शेपिंग का ये डॉकर आएगा, ट्रिम चूज़ करना है, उसके बाद सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रिम पे क्लिक करना है। ये मैंने ट्रिम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ट्रिम पे क्लिक करेंगे, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट अनसिलेक्टेड दिखा रहा होगा, किसी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको क्या करना है, सर्कल पे, याद रखिए सर्कल पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए सर्कल पे, ये सर्कल पे मैं क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सर्कल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब सर्कल पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखिएगा उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक लाइन पे आप क्लिक कीजिए। देखिए ये जो लाइन है बीचों बीच, इस लाइन पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग, ये देखिए लाइन पे क्लिक करेंगे और ये जो लाइन है इसे अगर इधर रखते हैं, देखिए ये देखिए इस तरह आपको शो कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस तरह देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लाइन है, इस तरह देखिए ये लाइन रह गया है। ऐसे आप ये लाइन को आपको डिलीट कर देना होगा, ये लाइन को क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। अब ये जो सर्कल यहाँ पे जो बना हुआ है, इसे आप लेकर वापस आप यहाँ पे सर्कल पे रख सकते हैं। अगर ये फिट नहीं बैठ रहा है तो अगेन आप क्या कीजिए, अरेंज में जाइए, यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, सेंटर टू पेज कर दीजिएगा, सर्कल आपका बैठ जाएगा। तो लाइन डिलीट करने के बाद आपको इस तरह का, आपको ये देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, लेकिन अभी ये पूरा पार्ट अलग अलग नहीं हुआ है। अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ट्रिम करने के बाद आपको क्या करना है, अरेंज में जाना है। उसके बाद अरेंज में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक कार्व अपार्ट बोल के एक ऑप्शन है, कंट्रोल के बोल के भी है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर बाहर क्लिक कीजिए, याद रखिएगा बाहर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक एक देखिए ये बॉक्स सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, फिर क्लिक करके देखिए ये अलग अलग हिस्सा दिखाई देगा, देख लीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर ये नहीं हुआ, देखिए ध्यान से इस पे लाइन पे क्लिक करता हूँ, अगर ये देखिए ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अलग कलर हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे इसको आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। ये देखिए मतलब 4 भागों में देखिए सर्कल मेरा अलग अलग कलर का हो गया, देख लीजिए। ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये हो गया 4 अलग अलग, देखिए यहाँ पे कलर का ये सर्कल मेरा बन गया, देख सकते हैं आप, ये सर्कल मेरा बन गया। अब क्या करना है इसमें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अलग अलग फ़ोटो देना है, तो आप बाहर क्लिक कीजिए, फ़ोटो लेकर आते हैं। तो यहाँ फाइल में जाइए, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी फ़ोटो आपको देना है, जैसे मान लेते हैं ये फ़ोटो मुझे इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक किया, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह ड्रैग करेंगे, ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए फ़ोटो आ गया। अभी मान लेते हैं इस फ़ोटो को मुझे यहाँ पे देना है, याद रखिएगा यहाँ पे पुट करना है। तो क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोटो को सिलेक्टेड रखिए, उसके बाद इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में आइए, उसके बाद एक ऑप्शन है प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस हिस्से में आपको ये फ़ोटो को देना है, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब सवाल उठता है, फ़ोटो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन फ़ोटो का देखिए चेहरा थोड़ा सा कटा हुआ, आप चाहते हैं इस फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए। तो अगेन इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, उसके बाद यहाँ पे पावर क्लिप में देखिए एडिट कंटेंट्स बोल के ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। तो बाकी देखिए सर्कल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वही वाला आपको दिखाई देगा जिसमें आपने फिट किया था। तो पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, इसको हल्का सा ऐसे ड्रैग कीजिए, फ़ोटो को देखिए ऐसे ड्रैग कीजिए, सर्कल को कुछ नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। फ़ोटो को आप छोटा बड़ा यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके इसे आप फिट कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो, ये लाइन आपको पतला सा एक वाइट लाइन दिखाई देगा, फिट हो गया। उसके बाद इफेक्ट में जाइए, फिर पावर क्लिप में आइए, उसके बाद फिनिश एडिटिंग लेवल अवर्स कीजिए। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ गया, तो एक हिस्से में फ़ोटो आ गया।
अब दूसरे हिस्से की बात है, तो इस पर अगेन ये वाला हिस्सा पे अगर मान लीजिए फ़ोटो हमको देना है तो क्या करेंगे, अगेन आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मान लेते हैं मुझे एक और फ़ोटो देना है, जैसे ये फ़ोटो हो गया। अब जैसे ये फ़ोटो देना है मुझे, इस पर क्लिक कर दीजिए, इंपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिए, इस तरह ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। ये फ़ोटो लाने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको फ़ोटो को सिलेक्ट रखना है, फिर आपको इफ़ेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में आइए, फिर प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब जिस हिस्से में, जिस कटा हुआ हिस्से में आपको देना है फ़ोटो, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फ़ोटो यहाँ फिट हो गया, लेकिन देखिए अब चेहरा यहाँ पे कट गया। तो इसको भी ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए अरेंज में जाएंगे, सॉरी इफ़ेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में आएंगे, उसके बाद एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ़ोटो यहाँ से, अब फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, अब इसे हल्का सा इस तरह हम लोग ड्रैग कर दे रहे हैं। ये देखिए चेहरा, ये देखिए चेहरा यहाँ से, देखिए यहाँ पे सर्कल में थोड़ा सा एक कट रहा है चेहरा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके फ़ोटो को, अब देखिए पूरा का पूरा इधर से भी थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रैग करके ऐसे बड़ा कर देते हैं। अब देखिए चेहरा यहाँ पे आ गया, फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद पावर क्लिप में आएंगे, उसके बाद फिनिश एडिटिंग लेवल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दो फोटो यहाँ पे आ गया, तो सेम टू सेम इसमें भी और इसमें भी फ़ोटो देंगे। अगेन फाइल में जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन क्या करूँ, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट में जाइए, आ गया। अब देखिए इसे ड्रैग करते हैं हम लोग, ये फ़ोटो आ गया। अब सवाल उठता है, इस फोटो का चेहरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इसे राइट हैंड साइड में करना है तो सिंपल है, ये जो मिरर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए या जैसे आप इस तरह ड्रैग करके आप इधर ऐसे भी इसको, मतलब इधर से इधर ड्रैग करेंगे तो इसका चेहरा इधर से राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब इस फ़ोटो को हमें यहाँ पे देना है, तो इसको क्या करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इफ़ेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप, फिर प्लेस इनसाइड कंटेनर। अब लेके इस पर क्लिक कर दिए, देखिए फिट बैठ गया फ़ोटो, देख सकते हैं फिट हो गया, ये ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लास्ट एक बचा हुआ है, फिर फाइल में जाते हैं, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जाने के बाद एक फिर दूसरा फ़ोटो लेकर आते हैं, मान लेते हैं ये वाला फ़ोटो नहीं, ये तो आ गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ोटो, या चाहते हैं ये फ़ोटो, जो आपको फ़ोटो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, जैसे ये फ़ोटो, इस पर क्लिक कर देते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो पे इस तरह ड्रैग कर दीजिए, फ़ोटो आ गया यहाँ पे। अब इसे भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगेन फ़ोटो को सिलेक्ट रखिए, इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड कंटेनर में क्लिक कीजिए। अब ठीक इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए फ़ोटो थोड़ा सा कटा हुआ है, इधर का हिस्सा कटा हुआ है, तो फ़ोटो को एडजस्ट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इफेक्ट में जाइए, फिर पावर क्लिप में आइए, एडिट कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब फ़ोटो देखिए यहाँ पे आ गया, तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा फ़ोटो को इधर हम लोग ड्रैग कर देंगे। ये देखिए फ़ोटो ठीक यहाँ पे बैठ गया, देख लीजिए चेहरा पूरा का पूरा यहाँ पे वाइट आपको दिखाई देगा, वाइट पतला सा आपको दिखाई देगा जो हिस्सा। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में आइए, उसके बाद फिनिश एडिटिंग लेवल। ये देखिए पूरा का पूरा मेरे अलग अलग फ़ोटो मैंने यहाँ पे सीडी में पुट कर दिया। अब सवाल उठता है, जब बीच में जो कटा हुआ गोल जो होल रहता है, सर्कल रहता है, वो कैसे लेंगे। अगेन आप एक सर्कल इलिप्स टूल पे क्लिक कीजिए, कहीं भी बाहर कहीं भी इस तरह एक इलिप्स सर्कल बनाइए। उसके बाद अगर इसका आउटलाइन को थिक करना, ऊपर ये प्रॉपर्टी बार में चले जाइए, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आउटलाइन को कलर करने के लिए कलर पैलेट में जाइए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक किया, जो भी कलर करना कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, इस सर्कल को यहाँ पे लाना है, सिंपल है। तो सर्कल का एक साइज होता है, डायमीटर होता है, तो यहाँ पे जाएंगे, सर्कल को क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे करेंगे, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ऊपर प्रॉपर्टी बार में, वहाँ पे 1.5 लिखेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे। फिर नीचे वाला पे आएंगे, ये तो चौड़ाई हो गया 1.5 और इसका हाइट भी हमें 1.5 करना, 1.5 कर दिया। फिर ये इंटर दबा देंगे। ये देखिए मेरा सर्कल यहाँ पे हो गया। अब इसे बीच में कैसे लाएंगे, उसके लिए यहाँ पे सिंपल है, अरेंज में जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, या यहाँ पे शॉर्टकट पी भी प्रेस कर सकते हैं, या सेंटर टू पेज। ये देखिए आ गया यहाँ पे। इसे अभी वाइट फिल कर देते हैं, लेफ़्ट क्लिक करके इसे वाइट फिल कर दिया। ये देखिए, तो ये आपका पूरा का पूरा सीडी आप देख सकते हैं तैयार हो गया। उसके बाद इसे ऐसे सिलेक्ट करके आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एडिट में जाइए, इसे आप ग्रुप कर दीजिए। अरेंज में जाके यहाँ ऑप्शन है ग्रुप का, Ctrl+G भी दिया हुआ, ग्रुप हो गया। ये मेरा सीडी देख सकते हैं तैयार हो गया। अलग अलग कलर अलग अलग यहाँ पे पिक्चर आपको हर इसमें अलग हिस्से में, यहाँ पे अलग पिक्चर, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। अब इसका फाइनल आउटपुट निकालने के लिए फाइल में जाइए, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के साथ एक्सपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा।
अब यहाँ पे आप एक नाम दे सकते हैं जो आपको देना है। यहाँ पे जैसे नाम दे दिया मैं 4 फोटो CD कर दिया। 4 फोटो CD सेव एज टाइप JPEG दिया हुआ है। बिटमैप एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कन्वर्ट टू बिटमैप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए मेंटेन ओरिजिनल साइज, अगर इसको ऑफ कर देते हैं फिर इसको ऑन करते हैं। पहले इसको ऑन करते हैं, उसके बाद इसे ओके पे क्लिक कर देते हैं, उसे ओके कर देंगे। बस ये आपका CD एक्सपोर्ट हो गया। ये हम लोगों ने देखा नहीं कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपका फ्लेक्स के अंदर, ये देखिए 4 फोटोज़ यहाँ पे शो कर रहा है, 4 फोटो सीरीज़ फ्लेक्स वाला फोल्डर में मैंने इसे एक्सपोर्ट किया था। अब देख लेते हैं वो फोल्डर में जाते हैं, फ्लेक्स वाला में हुआ है कि नहीं। ये मैं जाता हूँ यहाँ पे 4 फोटो CD, ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए मेरा वो CD यहाँ पे तैयार हो गया, 4 अलग अलग फ़ोटोज़ CorelDRAW 11 के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 4 अलग अलग फ़ोटो CD लेवल में पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ जानना चाहते हैं CorelDRAW से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।